हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक है। इससे पहले का जो वीडियोस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेक कर लीजिएगा। सारे का लिंक डाला हुआ है, जो प्लेलिस्ट मैं बनाया हूँ तो प्लेलिस्ट का सारा लिंक डाला हुआ है, वहाँ से देख सकते हो। तो आज मेरे को बनाना है क्वेश्चन नंबर 61 से। तो अभी इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हल्का मैं थ्योरी लिख कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। हल्का समझ जाओगे तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा आपको अच्छे से। तो थोड़ा-सा मैं थ्योरी लिखा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बोलते हैं हमारा अ सिलिकॉन वेफर हैज़ 100 एनएम of oxides on it and it is inserted in a furnace at a temperature above the 1000 डिग्री सेल्सियस। फर्दर ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन रेट पूछ रहा है। तो ऑक्सीडेशन रेट मतलब ये बोल रहा है कि 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक मैं भेजा हूँ इसको, ठीक है, सिलिकॉन वेफर को, जिसका थिकनेस दिया हुआ है 100 एनएम दिया हुआ है। तो बोल रहा है उसका फिर रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन का जो रेट होगा वो क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है, स्लो डाउन द ऑक्साइड्स ग्रो, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन जो रेट होगा वो स्लो होगा। थ्योरी हल्का देख लो क्या होता है। जो टाइम टेकन, जो टाइम होता है, टाइम लेता है ऑक्सीडेशन के लिए, थिकनेस के लिए, तो ये टाइम का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसमें एक्स हमारा थिकनेस है एंड ए बी एन कांस्टेंट है। तो अगर टाइम पूछा है, टाइम एक पैराबोलिक रिलेशन होता है थिकनेस के साथ। पैराबोलिक होता है, क्यों होता है? क्योंकि थिकनेस इंक्रीज करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स लोअर्स, ठीक है ना। मतलब अगर थिकनेस इंक्रीज करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड जो लोअर होगा। अगर सेकंड पॉइंट देखें तो मोर टाइम रिक्वायर्ड होता है ग्रो करने के लिए सेम थिकनेस ऑफ ऑक्साइड, सो इनिशियल ऑक्साइड्स थिकनेस स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन रेट। मतलब ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड हो चाहिए मेरे को, अगर सेम थिकनेस रहेगा मेरे पास तो इनिशियल थिकनेस, जो इनिशियल ऑक्साइड का जो थिकनेस था वो स्लो डाउन कर देगा ऑक्सीडेशन। नंबर इसका सी होगा 61 का। ये थ्योरी आप देख लोगे, ठीक है ना। थ्योरी मैं इतना लिख नहीं पा रहा था, प्रॉब्लम होता है क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। इसलिए मैं सोचा कि मैं इसको लिख कर ही समझा दूँगा वहीं पर ऑन द स्पॉट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 61 का सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 भी सेम थ्योरी बेस्ड है। बोलता है अ होल इन अ सेमीकंडक्टर हैज़, बोल रहा है होल किस तरह का, सेमीकंडक्टर में क्या है होल। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी होगा, 1 एंड 3 है। 1 एंड 3 होगा। पॉजिटिव चार्ज होता है इक्वल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज एंड इफेक्टिव मास ऑफ ग्रेटर देन द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इफेक्टिव मास जो होता है ग्रेटर देन होता है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो थ्योरी कुछ है, कोई अगर सपोज करो होल्स वगैरह किस तरह से बनता है, वो बोल रहा है कि कोई अगर कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन बनता है, एक होल बनता है, एक पेयर बनता है, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बनता है। होल जो होता है एक तरह का एम्प्टी स्पेस होता है जो क्रिएट किया जाता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है ना। होल जो होता है वो कैरियर करंट होता है पॉजिटिव, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज, जिसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 है। 10 टू पावर 19 नहीं है, 10 टू पावर प्लस 19 है, ठीक है ना। ये 19 कूलम है, ये लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलम। तो होल्स का जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर 19। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। फिर बोलता है बेस्ड ऑन रिलेशन, एक E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, आइंस्टीन इक्वेशन होता है ये। तो एनर्जी ऑफ होल का जो एनर्जी होता है वो ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से। दस होल हैव अ ग्रेटर मास, मास ग्रेटर होगा देन द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स का मास जो होगा ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के। कैसे हुआ, किस बेस पे हुआ, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के थ्रू, ठीक है ना। तो होता क्या है, तो इसी कारण तो इलेक्ट्रॉन हमारा हल्का हो गया एंड होल्स हमारा भारी हो गया। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मोबिलिटी जो होता है, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी वो ज़्यादा होगा, हमेशा होगा मोबिलिटी ऑफ ये होल से, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट था। तो 62 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो 1 एंड 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर हैज़, हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर जो होता है वो किस तरह का होता है। तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, पीटीसी और एनटीसी का बात कर रहा है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। तो पहले बात करते हैं पीटीसी क्या होता है। पीटीसी जो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है ना। पीटीसी हमारा जो होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। जी, तो हमारा जो मेटल होता है वो मेटल हमेशा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे वर्क करता है, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा ये रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ने से। अब अगर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर जो होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, मतलब एनटीसी होता है। दैट इज कहने का मतलब क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होगा हमारा, बट रेजिस्टेंस जो हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर होता है। बट ये जो सेमीकंडक्टर है वो हेवीली डोप्ड है, तो इसलिए पीटीसी होता है, ठीक है ना, हेवीली डोप्ड रहने का। अब अगर हेवी डॉट की बात करते हैं तो हेवी डॉट सेमीकंडक्टर जो होता है एज़ अ मेटल होता है, ठीक है ना, मेटल लाइक प्रॉपर्टी होता है हेवी डॉट का।
तो ये जो प्रॉपर्टी शो करता है वो पीटीसी शो करता है, ठीक है ना? पीटीसी शो करता है ये। तो 3 तरह मैंने बात की, एक मेटल पे मैंने बात की, मेटल जो होता है पीटीसी होता है, सेमीकंडक्टर जो होता है वो एनटीसी होता है। कहने का मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा, बट रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ करेगा। और अगर हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर रहता है तो एज़ अ मेटल हो जाता है, वो मेटल की प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें, तो इसलिए वो पीटीसी तक की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 63 का डी होगा। अब 64 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बोलता है इन ट्रांजिट सेमीकंडक्टर in intrinsic semiconductor is doped latterly with p-type p-type impurity that is the final connectivity of the decrease with certain मतलब बोल रहा है कि मैंने p-type impurity से मैंने उसको डोप्ड किया तो कुछ समय के बाद देखा कनेक्टिविटी जो है उसका डिक्रीज कर रहा है सर्टेन डोपिंग लेवल तक, एक डोपिंग लेवल तक पहुंच जाता है उसका कनेक्टिविटी डिक्रीज करता है। व्हाई इट इज अकर, मतलब व्हाई डज दिस अकर, ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग जानते हैं कि सपोज करो अगर इसका तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, इफेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इंक्रीज इन द होल्स एंड कंपनसेट देन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन होल्स कंडक्टिविटी। तो ज़्यादा इंक्रीज करने से होता है। तो कॉन्सेप्ट जो हम लोग जानते हैं कि सिलिकॉन को अगर मैं बोरोन से ऐड करूंगा, सपोज करो मैं बोरोन लिया, मैं माना बोरोन, तो हमारा पी टैप बनता है, ठीक है ना? पी टैप, क्योंकि वो पी टैप बोल रहा था क्वेश्चन में, पी टैप बनाया यहाँ पर। तो ये जब डोपिंग करते हैं, डोपिंग क्यों करते हैं? कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, मतलब कंडक्टिविटी को टू इन टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, मतलब डोपिंग हम लोग करते हैं क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो, ठीक है? बट ऐसा होता क्या है, कंडक्टिविटी इट इज फाउंड दैट कंडक्टिविटी डिक्रीज इज इन द पी टाइप इलेक्ट्रॉन रिड्यूस टू टू होल एंड इंक्रीज। मतलब ऐसा होता है कि एक समय पर जब हम लोग डोपिंग करते रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल जो होता है वो ज़्यादा बनने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल जो होता है वो ज़्यादा बनता है। इलेक्ट्रॉन जो हमारा है पी टाइप में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिड्यूस करेगा एंड होल जो हमारा है, होल जो हमारा है वो इंक्रीज करने लगता है, जिसके कारण जो कंडक्टिविटी हमारा डिक्रीज करने लगता है, कंडक्टिविटी हमारा वो डिक्रीज करने लगता है। तो इसी कारण से हम लोग इंक्रीज ये इसका ये ऑप्शन होता है, ठीक है ना? ये कुछ थ्योरी था 64 का। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अक्रॉस द एनर्जी गैप इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल लाइक सिलिकॉन। इनडायरेक्ट बैंड गैप जो होता है अपने पास देखो दो तरह का बैंड गैप, एक होता है डायरेक्ट बैंड गैप, एक इनडायरेक्ट बैंड गैप, दो तरह का बैंड गैप यहाँ पे मैं शो कराया हूँ। इसका तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 2 एंड 4, 1 3 एंड 4 होगा, मतलब 1 एंड 3 एंड 4 होगा। 1 देखो बोलता है क्या, मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, कब ऐसा होगा? जब कोई मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना इनडायरेक्ट बैंड गैप का मटेरियल रहेगा तब ट्रांजिशन करेगा इनडायरेक्ट बैंड गैप में, वो होगा। फिर सेकंड बोलता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। ये दोनों तो पक्का इफेक्ट होगा, एक ये है, ठीक है? तो ये इसका थ्योरी कुछ है, डायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है, इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है। तो डायरेक्ट बैंड गैप होता है वैसा ये जो होता है वो सेमीकंडक्टर, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो होता है बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड होता है, जो सेम वैल्यू ऑफ मोमेंटम रहता है। ये हमारा डायरेक्ट बैंड हो गया, ठीक है ना? एक होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप। इनडायरेक्ट बैंड गैप हमारा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम पे वर्क होता है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है ना, वो इनडायरेक्ट बैंड गैप उसका होता है, यानी इस तरह डायरेक्ट बैंड गैप। ये हमारा जो होता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए होता है, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि बैंड डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोमेंटम होता है इन मिनिमम इन द कंडक्शन बैंड एनर्जी, मतलब मोमेंटम का वैल्यू डिफरेंट होते रहता है, चेंज होते रहता है, तो वही ये बोल रहा है चेंज होता है। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होगा ही, क्योंकि एक स्टेट से में जाएगा तो वही चेंज होगा ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा इन 1 3 एंड 4 65 का। अब क्वेश्चन नंबर देखो 66 देखो, क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है व्हेन अ सेमीकंडक्टर बार इज हीटेड एट 1 इंच। वो एक सेमीकंडक्टर बार है जिसका 1 इंच को हीट किया जाता है, तो एंड वोल्टेज अक्रॉस द बार इज डेवलप्ड, उस बार के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होता है। तो इफ द हीटेड एंड इज पॉजिटिव, अगर हीटेड एंड पॉजिटिव है तो सेमीकंडक्टर किस तरह का है? तो अगर हीटेड एंड जो पॉजिटिव हमारा है तो उसका बोल रहा है कि किस तरह का सेमीकंडक्टर है। तो वो जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप का है, ठीक है ना? अब एन टाइप का थ्योरी देखो किस तरह से थ्योरी, मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ एन टाइप का। जब कोई सेमीकंडक्टर को मैं हिट करता हूँ तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल जो होल होता है वो जनरेट होता है। कोई भी सेमीकंडक्टर हिट करो तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन जो सेम पेयर में जनरेट होगा। बट अगर सपोज करो मैं एन टैप का बात करता हूँ, मैंने माना मतलब एज्यूम किया मैंने कि अगर सपोज वो एन टैप का होगा, वो जो था वो सेमीकंडक्टर वो सपोज एन टैप का था, तो इनिशियल में इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा होता है एन टैप में, क्योंकि एन टैप है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज्यादा होगा होल से। वो सपोज वो जो बार था हमारा हीटेड वाला बार था, तो अगर एन कैप होता तो इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा होगा, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा एंड होल्स कम हो जाएगा। अब अगर उसका एक एंड को हिट करते हैं, मतलब एक एंड को हिट किया जाता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है
वो विल इंक्रीज, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा एज पे, एंड दिस विल क्रिएट एन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कर जाएगा, ग्रेडियंट कहने का मतलब कि सपोज कर लो मैं एक ये टैब लिया, इसमें सपोज कि ये हमारा वाटर हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे डेंसिटी हाई है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, ठीक है ना, तो इसको ग्रेडियंट कहते हैं, मतलब यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, तो इस तरह का ग्रेडियंट कहते हैं। तो ऐसा कौन सा ग्रेडियंट हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट हो जाएगा जो एक बल्क सेमीकंडक्टर में रहेगा, ठीक है। और दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिजल्ट करेगा कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन टू मूव एज टू सेंटर, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना चाहेगा इसके तरफ, ठीक है ना, एंड लिविंग बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन इसके इधर भागेगा तो अपने आप को पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता तो पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी को देते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, इधर से पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो। तो बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो इसी रीजन से सेमीकंडक्टर जो होगा वो एन टाइप होगा, ठीक है ना, इसी रीजन से। तो अगर वो छोड़ के जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो वही बोल रहा था कि पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जा रहा था, ये क्वेश्चन बोला था, इसलिए हमारा एन टाइप होगा। अब अगर सपोज ये तो मैंने मतलब एज्यूम किया, अब वो रिजल्ट सही हो गया, एन टाइप ही होगी। अब सपोज करो किसी ने बोला कि नहीं सर मैं पी टाइप मानता, चलो आप पी टाइप अगर मानते तो उसमें होल ज़्यादा होता है, क्रिएट करता है, एंड फिर होल ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है। इससे होता क्या कि फ्लो जो ऑफ होल्स का वो सेंटर की तरफ जाता है, यानी होल्स का फ्लो, यानी यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन था तब वो होल हो जाता है ना। तो ये अगर उसके तरफ जाएगा तो यहाँ पे ये नेगेटिव छोड़ के जाएगा, बट ये क्वेश्चन जिसने बोला कि नहीं ये पॉजिटिव मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये तो यहीं पे ऑप्शन गलती होगा, तो ऑप्शन हमारा एन टाइप ही होगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से हमारा ये 5 पॉइंट लेकर इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इतना थ्योरी मैं समझाने के लिए, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप डायरेक्ट टिक आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर। इस स्टेटमेंट को देखो और पढ़ो, अब देखो कि कौन सा इसका सही है। तो मैं इसके हिसाब से मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर डी होता है, 1 2 3 एंड 4 सारा सही है इसमें, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट देख लो क्या कॉन्सेप्ट है, तो किस हिसाब से मैं सही कह रहा हूँ सबको, तो एक्सपीरियंस आप यहाँ पढ़ लेना, मैं यहाँ से पढ़ के बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बोलता है कि पहला स्टेटमेंट है कि इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है पेंटावैलेंट में। तो अगर कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें इम्प्योरिटी जो होगा वो पेंटावैलेंट होगा। पेंटावैलेंट कहने का मतलब फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ रहेगा पेंटावैलेंट में। अब अगर सपोज एन टाइप है तो करंट जो मतलब फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू करेगा, ठीक है ना, मतलब एन ग्रेटर देन एन आई होता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंसंट्रेशन है अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, यानी एन बराबर एन डी हो जाएगा, मतलब डोनर एटम है, ठीक है। अब इसका कंडक्टिविटी का बात करें, म्यू एन इज इक्वल टू, सॉरी, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी बराबर एन क्यू म्यू एन होता है, ठीक है ना, वेयर ये सिग्मा इज कंडक्टिविटी है। तो क्वेश्चन बोलता है पहला, ये बोल रहा है कि एक्सप्रेशन 1 एंड 3 और 2 हो गया इसके बेस पे, यानी ये इतना थ्योरी के बेस पे 1 एंड 3 एक्सप्रेशन जो सही हो गया। तो 1 क्या बोलता है, इंटरपेंटिकुलर फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज नियरली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ डोनर एटम। तो ये देखो मैंने बोला कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है डेंसिटी ऑफ डोनर एटम, तो ये पहला तो इसके हिसाब से सही हो गया। सेकंड बोल, फिर थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कंडक्टिविटी, फास्फोरस इज एन एग्जांपल ऑफ एन टाइप इम्प्योरिटी। फास्फोरस देखो एक इम्प्योरिटी है जो एन टाइप के लिए है। तो 1 एंड 3 स्टेटमेंट तो इसके हिसाब से इतना ऐसे सही हो गया। अब बचा अपने पास 2 एंड 4 बचा। तो अब देखो 2 एंड 4 में क्या बोल रहा है कि डोपिंग का बात कर रहा है, तो डोपिंग पर समझ लेते हैं। डोपिंग क्या होता है, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी होता है, कोई इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, तो डोपिंग कहते हैं। अब डोपिंग, इसने जो डोपिंग किया, वन डोपिंग का मतलब होता है कि 1 पार्ट ऑफ 10⁻6 टू लेकर 10⁻9 तक होना चाहिए, तो उसको मॉडरेट डोपिंग कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो इसने जो क्वेश्चन बोला कि डोपिंग किया 1 टू 10⁸ पे डोपिंग किया है, तो गैलियम जो हमारा ये होगा, जर्मेनियम होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज 12 टाइम्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से 2 पर टाइम इंक्रीज करेगा, तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा सही होगा इसके हिसाब से, ठीक है। फैक्टर 2 बाय मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी सही, ये भी सही, एंड अपने को ये 3 भी सही है। 4 स्टेटमेंट देखो, 4 स्टेटमेंट क्या बोलता है, कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। तो कंडक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी क्या होता है, इट इज डिनोट्स वेरिएशन इन द कंडक्टिविटी ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। अगर अगर सपोज करो कंडक्टिविटी में वेरिएशन हो रहा है, तो वेरिएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी सेंसिटिविटी इज मोर इन सिलिकॉन। कंडक्टिविटी जो सेंसिटिव होता है वो सिलिकॉन में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुटेबल हाई टेम्परेचर पे सिलिकॉन जो होता है हाई टेम्परेचर पे सुटेबल होता है, इसलिए दिस इज ड्यू टू स्मॉल लीकेज ऑफ करंट इन सिलिकॉन। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो गया। तो कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन इज मोर सेंसिटिव टू द टेम्परेचर एंड देन द जर्मेनियम, मतलब सिलिकॉन जो होता है वो ज्यादा मोर मोर सेंसिटिव होता है कंडक्टिविटी सेंसिटिविटी देन द जर्मेनियम। तो ऑप्शन नंबर सारा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 7 का। 68 क्वेश्चन नंबर देखो, 68 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि एन टाइप सिलिकॉन क्रिस्टल है एट रूम टेम्परेचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैव कंसंट्रेशन इतना। तो ये कंसंट्रेशन किसका होगा, तो एन टाइप है ना, तो एन टाइप कहने का मतलब
एन टैप भी मैंने बताया कि एन टैप जो होता है, और कहाँ गया ये क्वेश्चन, हाँ, एन टैप अपना एन टैप में जो डोनर एटम होता है उसको एनडी कहा जाता है। वही मतलब ये डोनर एटम कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो हमारा जो एनडी का वैल्यू दिया है 4 × 10⁻19 दिया है पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको क्या कहेंगे, इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको डोपेंट एटम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी 68 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बोलता है कि एज्यूम किया गया है एक एनआई दिया है, इंट्रांसिक इंट्रांसिक दिया कंसंट्रेशन इतना है कि एट 300 केल्विन एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, इज इतना डोनर कंसंट्रेशन इतना है। तो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है होल्स कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो हम लोग अगर ये एन टैप है, अगर ये एन टैप क्वेश्चन दिया है, एन टैप में है, तो मास एक्शन ला के अगर मास एक्शन ला अगर कभी पढ़ोगे मास एक्शन ला, मास एक्शन मास एक्शन लॉ क्या बोलता है कि अगर वो एन टैप है तो पी एन एन डी इज इक्वल टू एन आई ए का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। पी एन हमारा क्या है, पी एन हमारे लिए माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। मतलब मास एक्शन लॉ जो होता है वो स्पेशली होता है माइनॉरिटी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो अगर मैं पी एन को मेरे को फाइंड आउट करना है, वही बोल रहा है मैं माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एन टैप में माइनॉरिटी हमारा क्या होगा, एन टैप में हमारा पहले माइनॉरिटी क्या होगा, वो माइनॉरिटी जो होगा वो होल होगा, ठीक है ना। तो वही पीएन मतलब होल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने को बोल रहा है, मतलब माइनॉरिटी कहने का मतलब होल कंसंट्रेशन। तो यहाँ से निकालो तो एन आई का स्क्वायर अपॉन एन डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एन आई का वैल्यू दिया है 1.45 इंटू 10⁻10 इसका स्क्वायर है, फिर डिवाइड करो। एन डी का वैल्यू भी दिया हुआ है, ये डोनर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ये डोनर कंसंट्रेशन है 5 × 10⁻14। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे 4.2 × 10⁻5 आएगा, ठीक है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा। अब इनमें से देखो कहीं पे 4.2 है, क्योंकि ये मैंने पी का निकाला हूँ, होल का निकाला हूँ। यहाँ पे सारे पे पी दिया हुआ, होल दिया हुआ है। बट मेरे को मास एक्शन लॉ के थ्रू मेरे को पता करना था, मास एक्शन लॉ के थ्रू वो कंडक्टिविटी माइनॉरिटी कैरियर कंसिडरेशन फाइंड आउट करता है इंट्रांसिक एंड एक्सट्रांसिक के लिए। तो इसमें देखो हमारा 4.2 के मतलब करीब, इसका अलावा करोगे तो कुछ और मतलब पॉइंट में आता है। तो ये अब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि ये होगा। अब ये कहाँ से पता चल रहा है, ये हमको डोनर कंसिडरेशन बताएगा। ये डोनर जो है ना, ये डोनर बता रहा है कि इससे कम होना चाहिए, ठीक है, यानी इससे कम होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सी 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 देखो। क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है कि कोई सिलिकॉन है, सैंपल है, यूनिफॉर्म डॉट किया गया 10⁻16 फास्फोरस एटम से इतना, एंड फिर इतना बोरॉन एटम से किया गया। एक डोपेंट आर फुल्ली आयनाइज्ड मटेरियल, कौन सा मटेरियल कहलाएगा ये अगर फुल्ली आयनाइज्ड रहेगा तो फास्फोरस क्या है, फास्फोरस तो मेरे को पता है। फास्फोरस फास्फोरस जो हमारा है वो पेंटावैलेंट है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, नंबर इलेक्ट्रॉन बराबर कह सकते हो एनडी, जो अपने क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया 10⁻60 पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि बोरोन एक भी है, एक बोरोन लिया है। बोरोन जो है वो हमारे लिए ट्राइवेलेंट कहलाता है। अब पहले टेबल आपको बता दिया हूँ मैं, ट्राइवेलेंट क्या होता है, ट्राइवेलेंट। तो इसमें नंबर ऑफ हमारे लिए नंबर ऑफ होल होगा, नंबर ऑफ होल एन ए 2 × 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, ये हो गया। अब मेरे को जो क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे वही तो बोल रहा है कि ये इतना हो गया, ये हो गया। इसमें देखो नंबर ऑफ होल्स जो है वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसके हिसाब से नंबर ऑफ होल ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ होल किसमें ज़्यादा होता है, तो वो पी टाइप में होता है, ठीक है ना, पी टाइप। तो यहाँ पे देखो कहीं पे पी टाइप है, तो पी टाइप है अपने पास। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, पी टाइप हो गया विद कैरियर कंसंट्रेशन। जो इसमें कैरियर कौन रहेगा, कैरियर कंसंट्रेशन जो ज़्यादा होगा वो कैरियर कंसंट्रेशन रहेगा, तो कम रहेगा कैरियर कंसंट्रेशन ये होता है। तो ये हमारे लिए हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 70 का। 21 देखो द कंसिडरेशन ऑफ होल, इतना लंबा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है। तो इसमें बोल रहा है इंट्रांसिक जो है कैरियर कंसिडरेशन दिया हुआ है, एन आई दिया हुआ है अपने को 7 × 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब दिया, ठीक है ना। डोपिंग किया गया है एंटीमनी से डोपिंग किया गया, एंटीमनी से। ये अपने क्या है, ये अपना पेंटावैलेंट है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, ठीक है ना। और डोपिंग किस हिसाब से किया गया, 1 एटम
इन 10 टू द पावर 7, 1 एटम 10 टू द पावर 7 से एटम पे किया गया। ये हमारे लिए एनआई हो गया, इंट्रांसिक हो गया, ठीक है ना, इंट्रांसिक कंसंट्रेशन हो गया। अब क्वेश्चन बोलता है कि तो यहाँ पे मेरे को निकालो दैट इज नंबर ऑफ डोनर एटम्स निकालना है मेरे को। इसके हिसाब से डोनर एटम्स निकालो, तो 1/10⁻⁷ ठीक है ना, इंटू सिलिकन, सिलिकन एटम पे मैं डोनर एटम निकाल रहा हूँ, तो निकालो इसके हिसाब से। तो 1/10⁷ इंटू सिलिकन एटम का दिया हुआ है कंसेंट्रेशन कितना है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलिकन एटम का नंबर दिया हुआ है 5 × 10⁻28, 5 × 10⁻28। इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 × 10⁻21 आ जाएगा। हमारा ये डोनर एटम का कंसेंट्रेशन निकल गया। मेरे को क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हाफ इम्प्योरिटी एटम है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा होगा देखो, कि अपने जो क्वेश्चन बोल रहा है एज्यूमिंग दैट द जो बोल रहा है अपना हाफ हाफ ऑफ इम्प्योरिटी एटम, ठीक है ना, आयनाइज्ड होता है, गेट आयोनाइज्ड। इम्प्योरिटी एटम, हाफ इम्प्योरिटी एटम जो होता है वो आयोनाइज्ड होता है। तो उसके हिसाब से अब मेरे को कैरियर कंसंट्रेशन निकालना है, मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज कितना करेगा वही पूछ रहा था, कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीजेज, क्वेश्चन पूछ रहा था, तो वो कितना करेगा वो निकालना है मेरे को। ये देखो एज्यूम हाफ कर रहा था, नहीं हाफ कंसंट्रेशन कर रहा, हाफ फैक्टर ले रहा था, हाफ इम्प्योरिटी एटम। तो मेरे को निकालना है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज कितना कर रहा है। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज जो है इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻21। इसको हाफ किया इसने, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ, -7 इंटू 10⁻15। तो जब रिजल्ट निकालोगे कैलकुलेट करोगे 3.5 इंटू 10⁻5, और ऑप्शन में अप्रोक्सीमेशन से दे रहा है 1.8 इंटू 10⁻5, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। 21 का क्वेश्चन नंबर 72 देखो, 72 क्वेश्चन में बोलता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर विथ एन बराबर एनपी है, एनपी बराबर एनआई बाई डी, एन डी है, एनआई स्क्वायर बाई डी है, ठीक है ना, फॉर कंसिडरेशन फॉल बिलो द इंट्रिंसिक बिकॉज द सेम ऑफ द नंबर ऑफ होल्स। तो ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि रिकम्बाइन करता है, इलेक्ट्रॉन जो है रिकम्बाइन कर देता है, रिकम्बाइन विद द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होल कंसंट्रेशन ये बोल रहा है कि कंसंट्रेशन होल्स कंसंट्रेशन विल फॉल करने लगता है इंट्रिंसिक वैल्यू से, बिकॉज क्योंकि ये कंसंट्रेशन ये इलेक्ट्रॉन जो है रिकम्बाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, 73 बोलता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि फॉर्मूला कौन सा होगा, वो फॉर्मूला पूछ रहा है कि कौन वाला फॉर्मूला होगा, इसके लिए है अपना एन टाइप के लिए, एन टाइप के लिए फॉर्मूला पूछ रहा है। तो अगर फॉर्मूला अगर सपोज करो क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास एक्शन ला के निकालने के लिए बोल रहा है, मास एक्शन ला, ठीक है ना, मास एक्शन ला के थ्रू निकालने के लिए बोल रहा है। चलो निकालते हैं, मास मास एक्शन ला क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू। तो अगर एन टाइप के लिए मैं लूँ तो एन टाइप पी एन मल्टीप्लाई एन एन बराबर एन आई का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमारा जो एन एन होगा वो हमारे लिए एन डी हो जाएगा, ठीक है ना, डोनर इम्प्योरिटीज हो जाएगा, पी एन इंटू इंटू बराबर एन आई का स्क्वायर। ये किस में होगा, ये अपने लिए एन टाइप में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो एक देखो ऑप्शन मास एक्शन ला के थ्रू अगर कहें प्रूफ करना चाहें, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ए होगा, यानी 1 एंड 4, 1 भी होगा एंड 4 भी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 73 का ए होगा। 24 क्वेश्चन नंबर देखो, द एक्सेलरेशन द इलेक्ट्रॉन एंड द होल कंसंट्रेशन एन एंड पी रिस्पेक्टिवली। तो वही बोल रहा है, वो एन पी एच पे इतना बाय द इंस्टांसिक क्या है ये मतलब पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से एन पी बराबर एन आई का स्क्वायर है, ठीक है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ चलते हैं, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ ये जो होता है मास एक्शन लॉ, अगर पूरा इसका थ्योरी पढ़ोगे, मास एक्शन लॉ का डिफिनेशन पढ़ोगे, तो वो जो मास एक्शन लॉ जो होता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे वर्क करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे वर्क करता है, ठीक है ना। तो अब देख लो ऐसा कुछ ऑप्शन कहीं पे तेरा थर्मल इक्विलिब्रियम, देखो ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना, नॉन डीजेनरेटेड सेमीकंडक्टर अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। ऑप्शन नंबर सी होगा 74 का। ये क्वेश्चन जो आता है, जो मास एक्शन लॉ के थ्रू आता है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम के थ्रू आता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी 74 का मास एक्शन लॉ, इसका थ्योरी पढ़ लेना क्या है। 75 देखो, द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 75 में। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिर क्वेश्चन ये भी बोल रहा है एन ए जो है वो ग्रेटर ग्रेटर देन है एन आई के, ठीक है ना। तो अगर एन है, इन एक्सेप्टर एटम जो है वो ग्रेटर ग्रेटर देन है, इन एक्सेप्टर एटम ग्रेटर ग्रेटर देन है, तो वो कौन सा होगा, तो वो हमेशा वो पी टैप होगा, है ना, वो तो पी टैप होगा। तो इसके हिसाब से पी टैप अगर होगा तो पी टैप का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पी टैप होगा तो मास एक्शन लॉ के थ्रू जो फॉर्मूला होता है, मास एक्शन लॉ के थ्रू जो फॉर्मूला होता है अपने पास, तो पी टैप है। तो मेरे को इन पी बराबर निकालो, फॉर्मूला होता है एन आई का स्क्वायर अपॉन एन ए, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। यही पूछ रहा था क्वेश्चन कि निकालने के इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पर, ये निकालने के लिए बोल रहा था एक्सेप्टर एटम का। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 75 का, 75 का डी होगा, ठीक है ना, मास एक्शन लॉ के थ्रू ये हो। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, 76 बोलता है कि इक्विलिब्रियम है, तो क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो इक्विलिब्रियम अंडर अंडर इक्विलिब्रियम। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है डोपिंग कंसंट्रेशन से। किस तरह से होता है, अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, अगर मास एक्शन लॉ के थ्रू चलते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर जो होता है, वही क्वेश्चन बोल रहा है माइनॉरिटी कैरियर पे, माइनॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन, एक मैं एन टाइप के लिए ले रहा हूँ, क्या होता है, एक पी टाइप में क्या, ठीक है। वही वहीं से ये फॉर्मूला निकल जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन किस तरह से होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो इसमें मैं एन टाइप में मैं क्या निकालता हूँ, मैं होल का निकालता हूँ, ठीक है ना, होल, क्योंकि हमारे पास माइनॉरिटी होता है एन टाइप में, तो होल का निकालता हूँ, होल के बराबर फॉर्मूला होता है एन आई का स्क्वायर अपॉन एन डी, डोनर का होता है। फिर अगर मेरे को पी टाइप में निकालना होगा तो एन पी निकालता हूँ, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकालता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन हमारे लिए माइनॉरिटी होता है, एन आई का स्क्वायर अपॉन एन ए होता है। तो ये तो क्वेश्चन बोल रहा था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डोपिंग कंसंट्रेशन, ये डोपिंग कंसंट्रेशन जो है ना, एन ए एंड एन डी जो हमारा वो डोपिंग कंसंट्रेशन है, ये हमारे लिए डोपिंग है, डोपिंग कंसंट्रेशन है अपने लिए, ठीक है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनॉरिटी कैरियर के, वही क्वेश्चन बोल रहा था कि माइनॉरिटी कैरियर का जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो क्या होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी 76 का। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर एक दिया हुआ है, पी टाइप दिया हुआ है, तो वो बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है अपने को, एनपी निकालने को बोल रहा है पी टाइप में। पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो मास एक्शन लॉ के थ्रू चलो, मास एक्शन लॉ, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मेरे को निकालना है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन वही बोल रहा है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालने को बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन क्यों निकाला है, क्योंकि पी टाइप है, तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो माइनॉरिटी में होता है, माइनॉरिटी। मास एक्शन लॉ जो एप्लीकेबल ही होता है माइनॉरिटी कंसंट्रेशन निकालने के लिए, ठीक है ना। तो एन पी कंसंट्रेशन बराबर एन आई का स्क्वायर अपॉन एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो एन आई का स्क्वायर हमारे लिए एन आई दिया हुआ है, देखो इंट्रांसिक कैरियर कंसंट्रेशन दिया हुआ 1.5 इंटू 10 टू द पावर का स्क्वायर अपॉन एन ए का वैल्यू दिया हुआ होगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15। तो जब सॉल्व करोगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 10 टू द पावर 5 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ठीक है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब। 27 का क्वेश्चन नंबर 78 देखो, क्वेश्चन नंबर 78 बोलता है कि पी टाइप सिलिकॉन है, जो सैंपल होल कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है एंड इंट्रांसिक कैरियर कंसंट्रेशन एन आई ये दिया हुआ है, एंड इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पूछ रहा है कितना आएगा। सेम ही क्वेश्चन है, उसी बेस पे होगा, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ के थ्रू ही चलो, मास एक्शन लॉ में। तो इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ हमारा एन आई का वैल्यू दिया हुआ है, देखो लिख देता हूँ, एन आई का वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 दिया हुआ है, एंड फिर एन डी का वैल्यू दिया हुआ है, डोनर कंसंट्रेशन दिया हुआ है अपने को 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15 दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। माइनॉरिटी कहने का मतलब हमारे लिए पी टाइप में माइनॉरिटी हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ना पी टाइप में, तो पी टाइप का कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोल, पी टाइप का कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकलेगा मतलब माइनॉरिटी कंसंट्रेशन निकलेगा, तो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन हमारे लिए होल होगा, का फॉर्मूला होगा एन टी एन इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर अपॉन एन डी, ठीक है ना।
तो एन आई का स्क्वायर लिख दो 1.5 इंटू 10 का होल स्क्वायर अपॉन 2.25 10 ठीक है ना। तो सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आएगा 1 इंटू 10 5, ठीक है ना। लगभग ये अपने को जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा 28 का। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, 79 बोलता है, सेम ही क्वेश्चन 79 भी है, 79 भी वही बोल रहा है कि एन आई का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 है। फिर वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, वो एन टाइप है। एन टाइप है कहने का मतलब हमारे लिए इंट्रांसिक, हमारे लिए जो होगा माइनॉरिटी जो होगा वो हमारे लिए होल होगा, एन टाइप में होल होगा हमारे लिए माइनॉरिटी। तो सेम ही क्वेश्चन है, तो होल निकालो। चलो पावर 10 का होल स्क्वायर अपॉन 2.25 सॉल्व करोगे तो अपने पास आएगा 1 इंटू 10 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये देखो, ऑप्शन नंबर सी इसमें यही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। और इनका वैल्यू जो होगा अपने में इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होगा ये होगा, ठीक है ना। तो ये यहीं से लिया गया है, इलेक्ट्रॉन का जो डोपेंट है वहीं से लिया गया, एंड पी जो अपना होल से निकला माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन वो ये होगा, ठीक है ना। अब देख भी रहे हो कि यहाँ पे ये माइनॉरिटी है, ये मेजोरिटी में। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है, सेम क्वेश्चन है, उसी बेस पे मास एक्शन लॉ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ लोगे। मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, एनडी का वैल्यू दिया हुआ है, एनडी का वैल्यू दिया हुआ है 2.25 इंटू 10 to the power 15, ठीक है। और फिर टेम्परेचर बोल रहा है, टेम्परेचर का उतना वैल्यू नहीं, 300 केल्विन लिखा है, चलो लिख दो। एंड फिर एन आई का इंट्रांसिक कंसंट्रेशन दे रहा है 1.5 इंटू 10 to the power। अब सेम ही क्वेश्चन पे बैठा हुआ, ये 80 तक सारा क्वेश्चन सेम ही था। तो बोल रहा है मेरे को इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन बोल रहा है, दोनों का कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोल। तो अभी हमारे लिए देखो, ये हमारा जो टैप है ये एन डी दिया हुआ है, एन डी कहने का मतलब डोनर इम्प्योरिटी है। तो हमारे लिए हर हाल में ये एन टैप होगा, ठीक है ना, ये हमारा एन टैप होगा। तो आप एन टैप में हमारा कौन सा माइनॉरिटी होगा, कौन सा मेजॉरिटी होगा, तो वो तो अभी मैंने बताया कि एन टैप है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा एंड होल कम होगा, ठीक है। तो होल कम मतलब कि पी एन मेरे को निकालना है, माइनॉरिटी कैरियर कंसिडरेशन में निकाला तो पी एन इज इक्वल टू एन ए का स्क्वायर अपॉन एन डी। अब वैल्यू पुट डाउन करो तो 1.5 इंटू 10 to the power 10 का स्क्वायर अपॉन 2.25 इंटू 2.25 इंटू 10 to the power 15, ठीक है। सॉल्व करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, सॉल्व कर लेना, इसका रिजल्ट आएगा 1 इंटू 10 to the power 5, ठीक है ना। ये हमारे लिए पी एन हो गया। अब अगर ये पी एन हो गया तो एन का वैल्यू तो आप पहले ये बोल दिया ना, एन का वैल्यू तो इसमें बोल दिया था 1.5 इन डोनर का, ये 1.5 इंटू 10 to the power 10 हो गया। तो ये 2.25 इंटू 10 to the power 15 सेंटीमीटर क्यूब, ये डोनर का देखो, डोनर इम्प्योरिटी दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर अपना होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। इसके साथ ऑप्शन नंबर डी 80। तो चलो ये 80 तक क्वेश्चन हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 81 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करें।